दोस्तों 6 जुलाई 2025 को हमने दलाई लामा का 90 वर्ष जन्मदिन मनाया है और इसमें जो सेलिब्रेशंस होंगे वो पूरा साल चलेगा और इस दौरान में अगला जो दलाई लामा होगा उनको सिलेक्ट किया जाएगा और इनके जन्मदिन जो कि धर्मशाला में मनाया गया जहाँ पे दलाई लामा जी एग्जाइल में है 1959 से ये मनाया जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने भी ब्राज़ील से उनको विश किया है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर रिजिजू जी हैं वो भी जाके उन्होंने विश किया है और इस सक्सेशन में चाइना खुश नहीं है क्योंकि चाइना का कहना है कि जो अगला दलाई लामा होगा उसके सिलेक्शन में चाइना का भी हाथ होना चाहिए। बट देन जो ये सेक्ट है जो कि पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट चला रहा है तिब्बत में, बिकॉज तिब्बत में चाइनीज राज लागू है आज लास्ट 50-60 साल से। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ थॉट इंडिया और चाइना ऑन द सक्सेशन एंड इस सेक्ट का कहना है कि हम जो सिलेक्ट करेंगे इसमें किसी का हाथ नहीं होना चाहिए, स्पेशली चाइनीज। सो ये सक्सेशन दलाई लामा का है क्या, दलाई लामा कौन है, इसके विषय में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। उससे पहले हमारे जो एनजीओ है उमा ड्रीम फाउंडेशन उसमें प्लीज हाथ बटाइए सो दैट हम गरीब बच्चों को एजुकेशन दे सके, सो दैट वो अच्छे सिटीजन्स ऑफ इंडिया बन सके। और इसके लिए सोनाजुड़ी आर्ट्स जो कि बंगाल के हैंडीक्राफ्ट को दर्शा रहा है उसमें आप कुछ खरीदिए सो दैट हमारे ये आर्टिजन्स मोटिवेट हो, उनको एक क्वालिटी लाइफ मिले। तो आगे चलते हुए ये दलाई लामा कौन है, तो अभी जो दलाई लामा है उनको टिबेटन गेलुग स्कूल ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म का हेड माना जाता है और इनका पूरा नाम है होलीनेस नोइंग एवरीथिंग वज्रधारा दलाई लामा। ये अल्तान खान जो कि फर्स्ट शुया किंग ऑफ मिंग चाइना थे उन्होंने दिया था। इन्होंने गेलुग स्कूल के तब जो लीडर थे सोनम ग्यात्सो उनको यांगहुआ मॉनेस्ट्री में 1578 में ये खिताब दिया गया था और सोनम ग्यात्सो उस टाइम में खान के टीचिंग्स का तुल्कू लाइनेज से शिक्षा दे रहे थे और सोनम ग्यात्सो तीसरे दलाई लामा बने जो कि पहले जो तुल्कूस थे उस लाइन के वो पहले और दूसरे दलाई लामा का पोस्थुमसली अवार्ड दिया गया था इस टाइटल का। और उसके बाद से 5वें दलाई लामा जो कि 17वीं सेंचुरी में दलाई लामा का सिंगल ऑफ यूनिफिकेशन फॉर द स्टेट ऑफ तिब्बत उसमें वो एक गेलुग ट्रेडिशन में इंपॉर्टेंट फिगर बन गए जो कि डोमिनेंट थे सेंट्रल तिब्बत में और उनका रिलीजियस अथॉरिटी सेक्टेरियन बाउंड्रीज और बुद्धिस्ट वैल्यूज ट्रेडिशंस को एक स्पेसिफिक स्कूल के तहत टाई करता था और दलाई लामा का ट्रेडिशनल फंक्शन था एक्यूमेनिकल फिगर जो कि 14th दलाई लामा ने उन्होंने सेक्टेरियल बाउंड्रीज को ओवरकम किया है और एग्जाइल में रहते हुए उन्होंने तिब्बतन नेशनहुड को कायम रखा है। और 14वीं दलाई लामा जिनका असली नाम है तेंजिंग ग्यात्सो वो लासा से 1959 में जब तिब्बतन अपराइजिंग हुआ वो धर्मशाला में आ गए विद इंडियन गवर्नमेंट हेल्प और यहाँ पे रहे हैं और रह रहे हैं। सो 1642 से 1951 तक दलाई लामा सेक्युलर गवर्नमेंट तिब्बत में चला रहे थे और उस टाइम पे दलाई लामा या उनके जो रीजन्स थे जिनको कालों कहा जाता है वो लासा में गांडन फोद्रोम के ऑफिशियल फंक्शनिंग को देख रहे थे और जो कि एक
क्विंग चाइना का प्रोटेक्टरेट था, जो कि टिबेटन प्लेटो को भी देखभाल कर रहा था, बट ऑटोनॉमस तहत। बट देन 1912 में जब रिपब्लिक ऑफ चाइना खड़ा हुआ, क्विंग डायनेस्टी कोलैप्स कर गया और उन्होंने सारे क्विंग टेरिटरीज को अपने अंडर कर लिया, तब इंटरनेशनल लॉज के अंडर में तिब्बत बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट देन चाइना डिड नॉट अग्री टू इट और दलाई लामा ने 17 पॉइंट एग्रीमेंट जो था चाइना के साथ तहत किया और 1959 में इसको रिवोक किया। और उन्होंने जो तिब्बत इंडिपेंडेंस मूवमेंट को पहले सपोर्ट किया, बट देन 1974 में उन्होंने सारे तिब्बत इंडिपेंडेंस के कॉल्स को रिजेक्ट किया है और 2005 में दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइना एंड उन्होंने सेपरेटिज्म को सपोर्ट करना बंद कर दिया। और जो प्रेजेंट दलाई लामा है, जो कि 14th दलाई लामा जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं, उनका जन्म 6 जुलाई 1935 में एक काफ़ी गरीब घर में, एक फार्मर के घर में, रिमोट पार्ट ऑफ तिब्बत में हुआ था। और ये इस फार्मर के 16 बच्चों में से एक थे। और 5 फरवरी 1940 में एक जो कि लाम्हो तंबू में एक ड्रॉ हुआ था और उनको 14th दलाई लामा का ओहदा दिया गया। और 17 नवंबर 1950 में उनको फॉर्मली तो नहीं किया गया, बट देन उनको उस टाइम पे 14th दलाई लामा का दर्जा दे दिया है। दलाई लामा बेसिकली तब होते हैं बाय ड्राइंग ऑफ लॉट्स, एंड दिस चाइल्ड or person who is succeeding generally is considered to be a person from the rebirth of the previous Dalai Lama or somebody who knows about his future. So ये जो अभी प्रेजेंट दलाई लामा है, उन्होंने कहा है कि मेरे बर्थ से पहले ही ये सक्सेशन होना चाहिए। और ये जो अभी 14th दलाई लामा है, ये वर्ल्ड लीडर्स में काफ़ी पॉपुलर है और 2013 में he became one of the most popular world leaders and he had a tie with Barack Obama according to a poll by the Harris Interactive of New York. और 2014 और 16 में he said that Tibet wants to be a part of China, but China should let Tibet preserve its culture and script. 2018 में यूरोप belongs to European and that Europe has a moral obligation to aid refugees. ये उन्होंने कहा था कि that Europe should also receive help and educate refugees, but they should ultimately return to their home countries. That is what he said. And he had also thoughts that अगर जरूरत पड़े तो देयर कैन बी अ फीमेल दलाई लामा ऑल्सो, एंड पीपल शुड नॉट ओनली लुक एट द फेस बट द एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और 2019 में उन्होंने पहली बार अपने सक्सेसर के विषय में बात किया था, दैट आफ्टर हिज डेथ ही सेड दैट ही इज लाइकली टू बी इनकार्नेटेड इन इंडिया ओनली। सो that needs to be seen what happens. And in 2020 he no more supported the Tibetan independence factor, or he hoped that as the Nobel Prize winner of a peace he could go there as a leader so that he could visit China. In 21 he praised India's role as a religious harmony in the world, and in 2023 there was an outrage also against him when he asked a little boy to kiss his lips and suck his tongue. So people were outraged on that, but then he said it was a little playful act with the child and it did not mean any harm. और जैसे कि मैंने बताया 6 जुलाई को उनका 90th बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, और उससे पहले उन्होंने कंफर्म किया कि जो ट्रस्ट है कदोंग फोदरांग ट्रस्ट, जो कि
दलाई लामा का है, जो कि इनके सब रिलीजियस एंड फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज को चलाते हैं। ये ही अपॉइंट करेगा सक्सेसर और प्रोसेस को प्रॉपर देखेगा आफ्टर हिज डेथ इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेडिशंस। सो दिस ट्रेडिशन, जो कि उनके डेथ के बाद भी सक्सेसर को नॉमिनेट किया जाएगा, ये ट्रस्ट करेगा, बट इसको लेके काफी हार्ट बर्न्स है इंडिया और चाइना के विषय में। इंडिया हैज ऑल्सो सपोर्टेड द सक्सेसर एस्पेक्ट but has not openly said anything against China because it does not want to spoil the diplomatic ties, because as it is there are lot of heartburn issues between China and India. So इस विषय से वो दूर रखते हुए अपने आप को सपोर्ट दिया है, but nothing against Chinese activities. So let us see जब सक्सेसर अलॉट होता है सो उसका क्या नाम है और कैसे किया जाता है और उसके बाद क्या आउटकम होता है। सो लेट अस वेट एंड वॉच एज टाइम विल ओनली अनफर्ल एवरीथिंग। जय हिंद।